आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। और ये कार्यक्रम जो है ये पार्टी ओरिएंटेड नहीं है, कंट्री ओरिएंटेड है। कोई आतंकवादी आ करके कोई इमोशनल बॉम्ब फोड़ करके कुछ गलत करके और ये सोचेगा कि हमारा देश का हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेगा, गृह युद्ध की तरफ हमारे देश को धकेल देगा, तो ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्र को एक संदेश देने का कार्यक्रम है कि जितने हिंदू हिंदुस्तानी है उतने ही यहाँ के मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी साल में हम लोग हैं, चुनावी गतिविधियां तो बिल्कुल होती रहेंगी और सक्रिय तरीके से होगा। और ये चंपारण की धरती पे उनका पहला यात्रा है। रणजीत साहब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य चंपारण की धरती पे दूसरे बैरिस्टर साहब, एक बैरिस्टर साहब जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और चंपारण की इसी धरती ने उनको महात्मा का उपाधि देकर के पूरे देश नहीं पूरे विश्व में शांति से कैसे क्रांति लाया जा सकता है उसका उदाहरण उन्होंने दिया। ये दूसरे बैरिस्टर साहब जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज देश का जो माहौल आतंकवादियों ने बना दिया था, एक इमोशनल बॉम्ब फोड़ने का काम किया था, वो 26 लोगों को केवल मारा नहीं था, 26 करोड़ लोगों को उन्होंने इमोशनली जो है एक आहत किया था और देश में एक हथियार के रूप में उन्होंने इस्तेमाल करने का कोशिश किया कि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई हो जाए और ये देश को कमज़ोर करके इसका जो है देश का खात्मा किया जा सके। लेकिन शुक्र है कि दोनों ही समाज में, असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मुसलमान समाज की बात उन्होंने डट के बोली तो हिंदू समाज के भी कई नेताओं ने जो है बात को रखा, जिसकी वजह से हमारे देश में गृह युद्ध नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और आतंकवाद को जो है करारा जवाब मिला और आतंकवादियों की जीत जो है भारत में हमने नहीं होने दिया। और जो इसके पीछे थे पाकिस्तान, उसको जो है ललकारने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदन में शेर की तरह सच बोला करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, चंपारण की धरती पे पहली बार ढाका के सरजमी पे वो आने वाले हैं। और इस कार्यक्रम का थीम ही है, एक शब्द होता है जिहाद, जो उर्दू शब्द है जिसको हमेशा गलत इस्तेमाल लोगों ने किया है। इस शब्द का सही मायना है किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने को कहते हैं जिहाद। तो हमारे ओवैसी साहब ढाका के सरजमी पे सही मायने में जिहाद शब्द का अर्थ समझाने आ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, एक कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। और ये कार्यक्रम जो है ये पार्टी ओरिएंटेड नहीं है, कंट्री ओरिएंटेड है, देश के ओरिएंटेड है। यहाँ मेरे पार्टी AIMM के झंडा शायद बहुत कम या ना दिखेगा, यहाँ केवल देश का झंडा दिखेगा। हम लोग तिरंगा यात्रा से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और पूरा एक एक मुसलमान समाज ये मैसेज देने का प्रयास करेगा, खास करके एक एक हिंदू समाज, सिख समाज, हर एक समाज के लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जब बात आतंकवाद की आएगी, जब बात आएगी देश के हित के लिए, तो पूरा देश एक होकर के, हिंदू मुसलमान एक होकर के ऐसे आतंकवादी जिनका मंसूबा था कि हमारे देश को तोड़ करके वो हमारे देश को बर्बाद कर दें, उसका करारा जवाब हम लोग देंगे। 4 मई को रविवार के दिन 9 बजे से हमारा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बिल्कुल समय से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी साहब का वापसी का फ्लाइट भी है। अगले दिन 5 तारीख को वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और वो भी एक पिटिशनर है, तो उनका होना, एक वकील भी है, तो उनका सुप्रीम कोर्ट में होना अनिवार्य है। तो 4 तारीख को बिल्कुल 9 बजे हम लोग इस कार्यक्रम को ढाका खेल मैदान में इसको शुरू कर देंगे और पाकिस्तान को ललकारने का काम हमारे बैरिस्टर साहब करेंगे। और एक जिहाद जो है आतंकवाद के खिलाफ हम लोग ढाका के इस मैदान से करेंगे। और ये ढाका में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है 4 मई को, वो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखेगा। और अचानक ओवैसी का ढाका में आगमन होना, ये क्या संकेत बता रहा है? देखिए, निश्चित रूप से चुनावी साल में हम लोग हैं, चुनावी गतिविधियां तो बिल्कुल होती रहेंगी और सक्रिय तरीके से होगा। और ये चंपारण की धरती पे उनका पहला यात्रा है और चूंकि ढाका के लोग इंतज़ार कर रहे थे चुनाव के दरमियान, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए, लेकिन मेरी ईमानदारी को, मेरी शिद्दत को देखते हुए मेरे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, हमारे महासचिव जो इंजीनियर आफ्ताब साहब, आदिल हुसैन साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने खुद से पहल किया। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की इच्छा थी कि मैं चूंकि चुनाव में नहीं आ पाया, चुनाव में 20 दिन पहले इस पार्टी को ज्वाइन किया था, तो मुझे लेकर के कई तरह की बातें होती थी कि मैं इस पार्टी में रहूँगा नहीं रहूँगा, मैं B टीम C टीम, तरह तरह की बातें जो होती हैं। मेरे भाई साहब भाजपा के विधायक हैं, लेकिन मैंने तब भी जवाब दिया था कि मेरे पिता RJD के थे, एक सेकुलर थे, और मेरे पिता अगर जिंदा होते तो आज उन नॉन सेकुलर पार्टियों के खिलाफ ही बोलते और कैसे हमारा सामाजिक सौहार्द बना रहे उसके लिए ही प्रयास करते। तो किसी भी पुत्र की पहचान उसके पिता से होती है, तब भी मैंने बोलने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव में मात्र 20 दिन का समय था, मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद जिस शिद्दत से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया है,
क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में आप लोग पूरी तौर पे चुनावी मूड में आप आ जाएंगे, तैयारी शुरू कर दी जाएगी इस कार्यक्रम के बाद? देखिए, जैसे मैंने बोला, मेरी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा, केवल तिरंगा झंडा रहेगा। लेकिन जहां ओवैसी साहब खड़े होंगे, अख्तरुल ईमान साहब खड़े होंगे, राणा रंजीत खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको पार्टी का मानिए ये। लेकिन हम लोग सबको दावत देना चाहते हैं, केवल AIMIM परिवार नहीं, ऐसे तमाम लोग जो समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक हैं, और कोई आतंकवादी आ करके, कोई इमोशनल बॉम्ब फोड़ करके, कुछ गलत करके और ये सोचेगा कि हमारा देश का हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेगा, गृह युद्ध की तरफ हमारे देश को धकेल देगा, तो ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। उसका एक संदेश हम है कि आपके पार्टी में महिलाओं की जो आधी आबादी है उसकी भागीदारी देखने को तक मिलती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, आप मेरे चुनाव के कार्यक्रम में अगर आप आते तो कई महिलाएं हैं, और आप उस दिन भी देखेंगे हम लोगों ने अलग से इंतजाम महिलाओं के लिए किया है, और एक अलग सेक्शन होगा कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। 4 तारीख को संडे का दिन भी है, और महिलाओं के लिए हम लोग खास करके एक अलग ये इंतजाम रहेगा, बहुत बेहतरीन इंतजाम रहेगा। तो मैं तमाम अपनी बहनों से, अपनी माताओं से आग्रह करता हूं कि वो भी ज़रूर आएँ और आकर के हमारे बैरिस्टर साहब को सुनने का काम करें। ओवैसी साहब ढाका में क्यों आ रहे हैं? क्या यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी हो रही है, या एक बड़े स्तर का लोगों में मैसेज देने की कोशिश हो रही है? वजह क्या है ढाका में आने की? देखिए, ढाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है निश्चित रूप से, और पहले आपने देखा होगा कि ढाका को कुछ लोगों ने बदनाम भी करने का काम किया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मिनी पाकिस्तान है। एक पहले की यहाँ की सांसद थी जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो इसलिए जो एक इल्ज़ाम जो है खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों पे दिया जाता है, उसका करारा जवाब हम लोग यहीं से देंगे, और एक एक आदमी जो है चीख करके हिंदुस्तान जिंदाबाद करेगा, एक एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा होगा। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोग अगर किसी से सहयोग मांग रहे हैं चंदा के रूप में, तो हम उनसे तिरंगा मांग रहे हैं। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का कार्यक्रम है, हमारे राष्ट्र को एक संदेश देने का कार्यक्रम है कि जितने हिंदू हिंदुस्तानी है उतने ही यहाँ के मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, और इस मिट्टी से, इस धरती से, इस देश से उतना ही लगाव है। इंडिया गेट पे इतिहास दर्ज है कि आज भी कितने मुसलमान भाइयों का नाम अंकित है। दोबारा अगर ऐसी नौबत आएगी तो फिर मुसलमान उसी शिद्दत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, या हिंदुस्तान के हर दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और इतिहास रचने के लिए तैयार है।